नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू नैब। हरियाणा का एक जाना माना चेहरा ओम प्रकाश गुर्जर हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि इस वक्त मंगलौर विधानसभा में पहुंचे हैं और क्या उनका एनालिसिस कहता है। और एक बात उनके बारे में कही जाती है कि जहां जाते हैं चुनाव जितवा कर आते हैं, तो उनसे ओम प्रकाश जी कहा जाता है अब जहाँ जाते हैं चुनाव जितवाते हैं। तो क्या लग रहा है, इस बार मंगलौर विधानसभा में पहुंचे हैं उत्तराखंड में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या एनालिसिस किया आपने यहाँ का? खुशबू जी, मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा। देखो, आप हरियाणा में भी गए थे, कालका में भी गए और कहाँ मंगलौर है। बहुत अच्छी बात है, आपकी एक दात दूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा आपका। बहुत अच्छी सोच है। अगली बात मैं करूंगा कि मैं अब हरियाणा शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड का हरियाणा गवर्नमेंट में चेयरमैन हूँ। पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी दी है, कार्यकर्ता हूँ। जब आप गए थे तब प्रचार हम लकी रहे आप। हम हमारे लिए आप लकी रहे, जैसे आपने मुझे कहा है। तो यहाँ की, क्योंकि कई दिन हो गए हम यहाँ हैं। एक्चुअली यहाँ काजी जी हाजी जी बड़ा लंबा दौर ही नहीं कर रहा है। जो गांव में जाने के बाद पता लगा है कि बहुत ग्रुपिज्म भी बड़ा किया हुआ है इन्होंने, बहुत ज़्यादा। अब देखो, कल परसों हम मुंडलाना में गए थे, वहाँ एक प्रधान जी हैं राजेश जी, उसके घर के आगे 3 फुट ऊंची गली करवा दी, 3 फुट ऊंची, और सारा तालाब का पानी उसके घर में है। मतलब वो घर से निकल नहीं पा रहा। हमें समझ नहीं आई कि कैसी राजनीति। वो लोग ही बता रहे थे कि हर घर घर में, गांव गांव में ग्रुपिज्म पैदा कर दिया। जो मेरा सपोर्टर है उसको मैं इतना ऊपर उठा के रखूँगा, दूसरे को दबा कर रखूँगा। मतलब इन्होंने उन लोगों को उठने नहीं दिया। आज मैं आपको बताऊँ, बदलाव है, कुदरत का असूल है। कुदरत का असूल है कि नीचे वाले ने ऊपर आना है, वक्त बदलता ऊपर वाले ने नीचे आना। सबसे बड़ी बात हमने गाँव में क्या कही है, हमने सबसे बड़ी एक ही बात कही है कि मंगलौर वासियों, पकी पकाई खेती में सीरी लड़ाने आए हैं। सांझी हिस्सेदारी। वो क्या हुआ कि गेहूं तो पकी है, तो इसमें आधा आपका होगा, आधा सरकार बनी हुई है। पकी पकाई खेती में सरकार बनी हुई है, और सरकार में सरकार के लिए सारी ट्राई की जाती है। सरकार बनने के बाद बाई चांस, चलो हाजी जी गुजर गया, हमें दुख है इस बात का भी, वो तो सब ने उस घर में जाना है। पर उसके बाद ये बाई चांस ऐसा इलेक्शन आया कि इनकी तकदीर का, इनको बच्चों का, गांव का, देहात का, शहर का, जो 76 साल के इतिहास में कुछ भी नहीं हुआ। आज भी पानी घरों में खड़ा है, कोई नौकरी नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई धर्मशाला नहीं, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं। तो ये कुदरत का ये करिश्मा होगा इस बार। और एक करतार बढ़ाना जी का आना, जो आदमी ऐसे ही करेगा हमेशा, ऐसा नहीं कभी भी करेगा, ऐसे खानदान का। और जिस आदमी की पकड़ दिल्ली तक भी है, उस दरबार में भी है। और उत्तराखंड में सरकार बनने का हमने लोगों से कहा कि आप 3 साल देखो तो सही ना। अगर 3 साल में आपके 76 साल का रिकॉर्ड कायम कर दिया जाता है तो आपको और क्या चाहिए? आप तो भूल ही जाओगे किसी को। आप उस दायरे से बाहर नहीं निकले डेवलपमेंट का। क्योंकि सरकार में हिस्सेदारी जो होती है, मान लो अपोजिशन का एमएलए बन जाता है तो क्या करेगा? वो तो उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको पेंशन लग जाएगी, और तो कुछ नहीं वो कर सकता। यही कहेगा मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमें जब पता ही है कि सरकार में और एक हिस्सेदारी, और सरकार बनी हुई सरकार में हमारा नुमाइंदा चला जाना, ये तो उधार हो जाएगा इस हल्के का, ये तो बेड़ा पार हो जाएगा। रात को ही सड़कें मरने लग जाएंगी, मुझे इतना यकीन है। और बराबर का हिस्सा नौकरियों में मिलेगा। कोई भी काम है हल्के का, कोई काम नहीं रुकेगा। और इनको इतना नज़ारा आएगा, पता नहीं ना, उस दायरे से बाहर नहीं निकले। अब पता चलेगा कि राज का स्वाद क्या होता है, राज का फ़ायदा क्या होता है। हरियाणा राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा ने तो मुख्यमंत्री चेहरा अपना दे दिया है। अमित शाह जी ने जो है नायब सिंह जानी का नाम अनाउंस कर दिया है। कांग्रेस से कोई चेहरा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ही सपने सजा रहे हैं, इधर कुमारी शैलजा भी जो है मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रही हैं। तो किस तरीके से आप हरियाणा में कोई लोग विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? खुशबू जी, उस पार्टी में एक ना सिस्टम है कि वो एक तो आगे होता है, दूसरे के पैरेलल उसके दूसरा आदमी खड़ा कर देते हैं। आप ये बताओ कि आज के दिन इलेक्शन सिर पर है और आज उनकी टॉकिंग टर्म नहीं है। हुड्डा साहब शैलजा के साथ नहीं बोलते, शैलजा उनके साथ नहीं बोलती।
उधर कैप्टन यादव जी दूसरे बयान देते हैं, कुलदीप जी तीसरे बयान देते हैं। आप एक ही बात से अंदाज़ा लगा लो कि जिस पार्टी का संगठन नहीं बना, 10 साल से 12 साल से संगठन, जिला प्रधान नहीं बने, ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं आज तक बने, तो बताओ वो कैसे कामयाब हो सकते हैं। और उनका ही इतना युद्ध है, कुछ भी नहीं, वो सपने देखते हैं, मुंगेरी लाल के सपने, कुछ भी नहीं। और तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं। आपको लग रहा है भाजपा हरियाणा में? मैं क्या, कोई रोक ही नहीं सकता। आप ये देखो ना जी, ये लोगों को कहने की बात, जैसे अभी बात आप पहले भी पूछ रहे थे, अब ये दिल्ली में नहीं आएगी, दिल्ली सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी जी बन गए, आपको भी बधाई दूंगा, आप हमारे पुराने साथी हैं। तो तीसरी बार यहाँ भी बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी। और आज भी हर रोज़ डिसीजन हमारे फेवर में लिए जाते हैं जनता के लिए। लोग चाहते हैं कि सरकार बने, और आप तो बिल्कुल ही नहीं गलती करेंगे, क्योंकि दिल्ली में सरकार है। आप ये देखो, हमारे हरियाणा में कायाकल्प कर दी मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने। जो हमारा पंजाब वाले लोग कहते हैं हमारी बैड, हमारी किस्मत बुरी है, हिमाचल वाले आज पछता रहे हैं, 4 की 4 सीटें आई, यहाँ भी 5 की 5 आई। लोग समझदार हैं, पुराने जमाने वाले नहीं रहे। और सरकार के साथ ही चलने का फायदा, डबल इंजन की सरकार होगी, करतार बढ़ाना जी, यहाँ भी कोई कसर नहीं रहेगी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे ओम प्रकाश गुर्जर, जिन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हरियाणा में डेवलपमेंट हो रहा है, उत्तराखंड में भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो मंगलौर की जो जनता है वो करतार सिंह बढ़ाना के आने के बाद यहाँ पर जो है मंगलौर की जनता का दिन दुगनी और रात चौगुनी विकास करेगी। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।